गलती उमर अब्दुल्ला साहब की भी नहीं है, तो गलती कसूरवार कौन है? गलती उमर अब्दुल्ला साहब के बाप की है। ये असेंबली में एक्ट पास हुआ है और असेंबली में फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया है, तो वहाँ पे उनने ओपन फॉर ऑल रखा है। और वहीं पे आप बाबा गुलाम शाह बख्तियार यूनिवर्सिटी का एक्ट देखोगे, वहाँ पे बाज़ाब्ता एक कम्युनिटी को तरजीह दी है, एक कम्युनिटी को प्रायोरिटी दी है, मुस्लिम कम्युनिटी को। देखिए, सब कुछ तो आपके कंट्रोल में है अभी। नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। एलजी साहब हेड कर रहे हैं श्राइन बोर्ड। एलजी मेरे थोड़ी है सर, एलजी आपके भी है। आपके लोग कहते थे अब अपना एलजी आया। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। नजर क्यों नहीं गई? आपके पास तो बहुत वक्त, पिछले कई साल थे आपके पास। कॉलेज अभी बना तो नजर पहले, पहला बैच जब शुरू हुआ तो तब इस पर काम क्यों नहीं पहला किया? कैप क्यों नहीं लगाई गई? पहला बैच यही है, लेकिन कैप क्यों नहीं लगाई गई? तो पहला बैच अभी शुरू हुआ सर, ये तो पब्लिक डोमेन में आ गया ना, उससे पहले कैप क्यों नहीं लगी इस पर? उमर अब्दुल्ला साहब इसमें कुछ कर सकते हैं या फिर इसको सेंटर? उमर अब्दुल्ला साहब कुछ नहीं करेंगे। उनको एक मुद्दा मिल गया नैरेटिव बनाने का, जो उनकी इमेज फीकी पड़ चुकी थी बडगाम की सीट हारने से, जो उनकी इमेज फीकी पड़ चुकी थी एंटी इनकम्बेंसी उनके विरुद्ध होने का, उनको एक शब्द मिल गया, मुस्लिम शब्द जस्टिफाइड। इस मुद्दे को, इस इशू का माइलेज दोनों को मिल रहा है, भाजपा को मिल रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रहा है। हमें नहीं, दोनों सियासत कर रहे हैं ना। हम जम्मू कश्मीर स्टेट होती, सारा कंट्रोल उमर अब्दुल्ला के हाथ में होता, यही इशू बना होता, आपको लगता नहीं भाजपा फ्रंट फुट पे होती, सड़क पे होती, कटरा में उन्होंने अपना घर बना लिया होता? इसे ये कहना कि हम लेट जागे, ऐसा नहीं है। काम हमने पहले ही शुरू किया था। आज लोगों को नजर वही आता है जो सड़क पे होता है। आपके ऑफिस में क्या हो रहा है उनको समझ नहीं आती उस चीज की। गवर्नमेंट की तरफ से पिछले साल 24 करोड़ और इस साल 28 करोड़ जो है इस यूनिवर्सिटी को आया है, एक ग्रांट आई है, उस पर क्या कहना है? कितना सच कितना झूठ? नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी एक विधायक ने, जो अपने आप को बड़े तीरंदाज मानते हैं, एक ट्वीट कर दिया। फिर उनकी एक कोई मैडम, वो जो बड़ा ऐनक लगाती है, मैं नाम भूल गया, वो लेके आ गई आपका ये मुद्दा। भाई पहले पढ़ो, थोड़ा सा होमवर्क क्या करो, कन्फ्यूजन पैदा करके फिर बैकफुट पे आते हैं। ये सीएम साहब यही करते हैं और इसकी जितनी सेना है नीचे तक यही करते हैं। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और आजकल इनको चाणक्य भी कहा जा रहा है, सुनील साहब, आपका स्वागत है और शुक्रिया आपने वक्त दिया। सीधा सवाल, माता वैष्णो देवी मेडिकल सीट्स को लेकर जो मुद्दा गरमाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसकी समझ थोड़ी देर के बाद क्यों आई? इंस्टेंट रिएक्शन क्यों नहीं आया? और अभी भी क्या सियासत ही हो रही है? रविंदर जी, बदकिस्मती ये है कि जो मीडिया पे लेट आया हमारा जो रिएक्शन, वो शायद आप कोट कर रहे हैं कि हम नींद से लेट जागे। मैं आपको कहना चाहूँगा, डे वन जो ही ये इशू आया और जो ही पब्लिक में इसकी प्रतिक्रिया हुई, इमीडिएट मेरी मुलाकात उपराज्यपाल महोदय से हुई, इमीडिएट मेरी बात यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से हुई, मैंने उनकी नॉलेज में लाया। बट उसके तुरंत बाद सामाजिक और धार्मिक संगठन, उनमें जब आक्रोश हुआ, उन्होंने जब विरोध किया, तो सारी चीज़ें मीडिया में आई। हालांकि इंडिविजुअली मैंने अपनी बात रखी भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पे, बट वो इतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि देखी नहीं किसी ने, इसलिए हम पे आरोप लगा कि आपने इमीडिएट कोई एक्शन नहीं किया। हमारा एक्शन आपको तब कर रहे हैं जब हमारा विधायकों का एक शिष्टमंडल उपराज्यपाल महोदय से मिला। शायद मीडिया में आने के बाद लोग ये सोच रहे हैं कि उस वक्त हमने ये काम शुरू किया, बट इससे पहले हमारी मुलाकात भी हुई, इंडिविजुअली हुई, पार्टी के बिहाफ पे हुई। ऐसा नहीं कि मैं कोई सुनील शर्मा के बिहाफ पे बात कर रहा था, मैं बीजेपी जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से बात कर रहा था, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री में भी बात कर रहा था, और इस पे कोई एक्सरसाइज भी शुरू हुई थी। तो इसे ये कहना कि हम लेट जागे, ऐसा नहीं है। काम हमने पहले ही शुरू किया था। ये मुद्दा आप लोग कह रहे हो कि ये गलत हुआ है, जो हुआ है इस पर थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्या पर्सपेक्टिव है आपके पास कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है? ये कैसे कह सकते हो आप? देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बोपे ने किया, और बोपे मेरिट देखता है। लेकिन ये एक धार्मिक स्थान है रविंदर जी, और ये कोई नॉर्मल भी स्थान नहीं है, विश्व प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में लोकप्रिय है। लोकप्रिय वहाँ की ब्यूटी सीनिक की वजह से नहीं है, लोकप्रिय आस्था से है, लोकप्रिय शक्तिपीठ से है, लोकप्रिय संस्कृति से है, लोकप्रिय श्रद्धा से है, लोकप्रिय निष्ठा से है। तो इस बात को
कतई भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि इतने बड़े स्थान की श्रद्धा, इतने बड़े स्थान की आस्था, उसका कोई रोल ही नहीं हो। गलती किसने की? गलती तो स्टूडेंट्स की नहीं है, नहीं, गलती तो किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी नहीं है, गलती उमर अब्दुल्ला साहब की भी नहीं है, तो गलती कसूरवार कौन है? गलती उमर अब्दुल्ला साहब के बाप की है, वालिद की है, हाँ। पिता की है। अगर 1999 में आप माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का एक्ट देखोगे तो वहां पे उनने ओपन फॉर ऑल रखा है, और वहीं पे आप बाबा गुलाम शाह बड़शाह यूनिवर्सिटी का एक्ट देखोगे, वहां पे बाज़ाब्ता एक कम्युनिटी को तरजीह दी है, एक कम्युनिटी को प्रायोरिटी दी है, मुस्लिम कम्युनिटी को दी है, उनको तरजीह दी है। मैं एक्ट वैसे अभी लाया, मैंने अभी हल्का सा पढ़ा आपसे पहले। वहां पे बाज़ाब्ता 2 यूनिवर्सिटीज अगर बनी है धार्मिक नाम से, माता वैष्णो देवी का ओरिजिन क्या है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या यूनिवर्सिटी का फंडिंग सोर्स क्या है, माता वैष्णो देवी। उसी प्रकार से बाबा गुलाम शाह बड़शाह यूनिवर्सिटी राजौरी में है, उसका ओरिजिन, उसका फंडिंग सोर्स, हालांकि फंडिंग उसकी वक्फ बोर्ड से भी होती है, यहाँ पे ओरिजिन सारा यहीं पे है। और वहाँ पे एक्ट जब आप बना रहे हो, एक्ट में एक कम्युनिटी को आप तरजीह दे रहे हो और हमें उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। यहाँ पे एक्ट में आप ओपन फॉर ऑल रखते हो, 3% जो बोर्ड के हैं, जो इस यूनिवर्सिटी के हैं मैनेजिंग, वो बाहर से भी ला रहे हो। तो ये गलती उमर साहब से नहीं हुई, उमर साहब के वालिद से हुई। आपकी नजर क्यों नहीं गई? आपके पास तो बहुत वक्त था, पिछले कई साल थे आपके पास। कॉलेज अभी बना तो नजर पहले, तो पहला बैच जब शुरू हुआ तो तब इस पर काम क्यों नहीं किया? कैप क्यों नहीं लगाई गई? पहला बैच यही है, लेकिन कैप क्यों नहीं लगाई गई? पहला बैच अभी शुरू हुआ सर, ये तो पब्लिक डोमेन में आ गया ना, उससे पहले कैप क्यों नहीं लगी इस पर? पहला बैच मेडिकल, देखिए 2 चीजें मैं बताऊंगा रविंदर जी, कंफ्यूजन बहुत है पब्लिक। यूनिवर्सिटी में हमें कोई आपत्ति नहीं, यूनिवर्सिटी में अक्रॉस कम्युनिटीज वहां पे इस वक्त स्टडीज हो रही है, वहां पे हिंदू कम्युनिटी से भी है, सिख कम्युनिटी से भी है, मुस्लिम कम्युनिटी से, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। यूनिवर्सिटी में वो एक्ट, मेडिकल कॉलेज पहली बार खुला है और इसके जो नॉर्म्स हैं, अगर मेडिकल कॉलेज खोला था, यहाँ पे एक समुदाय विशेष से ज्यादा लोग आते हैं, कल सर क्या ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि एक विशेष समुदाय से ज्यादा लोग आ जाएंगे, या उनकी मेरिट पे शक था कि ये लोग इतने काबिल नहीं है, कितनी सीटें निकाल लेंगे, ये आ जाएंगे? पहले कैप क्यों नहीं लगा? जब ये ओपन हुआ, स्टार्ट हुआ, पहले ये कैप क्यों नहीं लगा दिया गया? ये देखिए, मैं दोबारा से आता हूँ, ये असेंबली में एक्ट पास हुआ है और असेंबली में फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया है। मैंने कोट किया बाबा गुलाम शाह बड़शाह यूनिवर्सिटी का भी एक्ट, इसका भी है, एक बात। दूसरी बात, जब आप कैप की बात कर रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज इस वक्त फिर सरकार यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे असेंबली है। एक्ट में अगर कोई भी आपने चेंजिंग लानी है तो आपने असेंबली में जाना होगा। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, वसूख के साथ कहता हूँ, अगर उमर अब्दुल्ला साहब में इतने मॉरल हाई ग्राउंड्स हैं, अगर उनके पास नैतिक शक्ति है, नैतिक मूल्य है, अगर उनके पास सचमुच हमदर्दी है और अनबाइस्ड होकर वो बात करते हैं एज ए सीएम, तो मैं प्राइवेट मेंबर बिल ले आता हूँ, आप आए, फ्रंट पे आए, सपोर्ट करें इसको। लेजिस्लेटिव लड़ाई लड़ते हैं, आप सपोर्ट करें इसको। क्या ऐसा हो नहीं सकता? आप श्रद्धा को कोई स्थान ही नहीं देंगे, आप आस्था को कोई स्थान नहीं देंगे। कल रविंदर जी किसी भी अन्य धर्म के लोग वहां पे आएंगे, उनका अपना दृष्टिकोण है, पूजा पद्धति उनकी अपनी होगी, उनका खान पान अपना होगा, उनका रहन सहन अपना होगा। कल अगर इस बात को लेकर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर होगा, कौन जिम्मेदार है? क्या करने जा रहे हो आप इस पर? देखिए, सब कुछ तो आपके कंट्रोल में है अभी। नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एलजी साहब हेड कर रहे हैं श्राइन बोर्ड। एलजी मेरे थोड़ी है सर, एलजी आपके भी है। आपके लोग कहते थे आप अपना एलजी आया। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है, ये मैं उनको भी नहीं मानूंगा जो अगर मेरे कोई अपने लोग कहेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब इसमें कुछ कर सकते हैं या फिर इसको सेंटर? उमर अब्दुल्ला साहब कुछ नहीं करेंगे, उनको एक मुद्दा मिल गया नैरेटिव बनाने का, जो उनकी इमेज फीकी पड़ चुकी थी बडगाम की सीट हारने से, जो उनकी इमेज फीकी पड़ चुकी थी एंटी इनकम्बेंसी उनके विरुद्ध होने का, उनको एक शब्द मिल गया, मुस्लिम शब्द, मुस्लिम शब्द और रेडिकलाइजेशन शब्द। अब ये कहते हैं कि रेडिकलाइज होंगे, इसी आड़ में वो रेड फोर्ट के पास में ब्लास्ट वाले एक्यूज्ड को भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जस्टिफाई इस मुद्दे को, इस इशू का माइलेज दोनों को मिल रहा है, भाजपा को मिल रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रहा है। हमें नहीं, दोनों सियासत कर रहे हैं। बताइए ना, हम क्या कर रहे हैं इस पर? हम क्या कर रहे हैं? हम आस्था की बात कर रहे हैं कि आस्था को कंसीडर। कितना वक्त? देखिए, वक्त तो इट इज अप टू जो ये सिस्टम है उनके हाथ में है। आपको लगता नहीं ज्यादा वक्त लगेगा तो ये चिंगारी जो है आग बन सकती है? डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं, और इसको जल्दी ही सुलझाना पड़ेगा। और इसमें बहुत
बड़ी एक बुद्धिमत्ता से इसको हल करना पड़ेगा, इसे लाइटली नहीं लेना पड़ेगा। हम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन चीज़ों से ऊपर उठ के इस मुद्दे को हल करना पड़ेगा। इसे मुझे नहीं लगता कि सियासत का एक बाल बनाना चाहिए, हम उनकी कोर्ट पे फेंके, वो हमारी कोर्ट पे फेंके, ये नहीं होना चाहिए। सुनील जी, एक सवाल है यहाँ पर, अगर जम्मू कश्मीर स्टेट होती, सारा कंट्रोल उमर अब्दुल्ला के हाथ में होता, यही इशू बना होता, आपको लगता नहीं भाजपा फ्रंट फुट पे होती, सड़क पे होती, कटरा में उन्होंने अपना घर बना लिया होता? तो वो कहीं ना कहीं हमें लैक दिख रहा है। देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है सर। ये बच्चों की एडमिशन का इशू है और इसमें जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हमें थोड़ा सा एतराज़ है। और जितना भाजपा ने उमर अब्दुल्ला साहब के स्टेटहुड होने के बाद खेलना था, उससे ज़्यादा भी हम खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें उस वक़्त कोई ज़्यादा अलग प्ले फील्ड मिलता और अब कम मिल रहा है, हम ऐसे ही करते हैं, तब भी ऐसे करते, आज भी। लोगों को नज़र वही आता है जो सड़क पे होता है, आपके ऑफिस में क्या हो रहा है उनको समझ नहीं आती उस चीज़ की। अच्छा, हालांकि उसको आपको हाईलाइट करना चाहिए, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पर बात भी की है शायद। एक सवाल और है सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलए कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आवाज़ आ रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से पिछले साल 24 करोड़ और इस साल 28 करोड़ जो है इस यूनिवर्सिटी को आया है, एक ग्रांट आई है, उस पर क्या कहना है, कितना सच कितना झूठ? ग्रांट आई, वो यूनिवर्सिटी को आई, वहाँ पे हर कम्युनिटी का बच्चा पढ़ता है। मेडिकल कॉलेज को नहीं आई, मेडिकल कॉलेज एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी के साथ, और कोई भी एफिलेटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रांट नहीं लेता है। जम्मू के जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे प्राइवेट है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे सेमी गवर्नमेंट है, वो जम्मू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। दैट डजंट मीन्स कि जम्मू यूनिवर्सिटी उनको एड देती है, इवन दो उन्हीं को पैसा देना पड़ता है, कॉलेजेस को ही। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एसएमवीडी जो यूनिवर्सिटी है उसको ऐड मिलता है, कोई शक नहीं, मिलता है। 28 करोड़ मिला, 24 करोड़ मिला, जो भी मिला, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, एतराज भी नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं और इतने सालों से पढ़ रहे हैं, ऐड भी मिल रहा है, वेल एंड गुड। अभी जो ये फर्स्ट टाइम ये मेडिकल कॉलेज खुला है, इसमें यूनिवर्सिटी की ग्रांट नहीं है सर, इसमें यूनिवर्सिटी का ऐड नहीं है, इसमें सरकार की ऐड नहीं, ये प्योरली फंडेड बाय मेडिकल, ये माता वैष्णो देवी बोर्ड है। इसलिए ये कंफ्यूजन मैं स्टेट सेंटिनल से दूर करना चाहता हूँ। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी एक विधायक ने, जो अपने आप को बड़े तीरंदाज मानते हैं, एक ट्वीट कर दिया, फिर उनकी एक कोई मैडम, वो जो बड़ा ऐनक लगाती है, मैं नाम भूल गया, वो लेके आ गई अपना ये मुद्दा। भाई पहले पढ़ो, थोड़ा सा होमवर्क क्या करो। हालांकि हमने इसमें होमवर्क नहीं किया, हमारा अपना जो कॉमन सेंस है वो ये कहती है यूनिवर्सिटी एफिलिएशन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एफिलिएशन किसी को भी दे सकती है यूनिवर्सिटी, उसका ये कतई मतलब नहीं है कि यूनिवर्सिटी उसको ऐड दे रही है जो सरकार से आ रही है। आपको तो कॉलेज को ही वो देना पड़ता है, एफिलिएशन का फीस देनी पड़ती है। इसलिए मैं इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोपेगेंडा पर बड़ा तरस आ रहा है मुझे। ये कौन सा इंटेलेक्ट है, कौन सा ये इनका निकला हुआ ये प्रोडक्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़े अच्छे होते थे, समझते थे, पढ़ते थे, वर्क ये करते थे, होमवर्क करते थे, उसके बाद वो पब्लिक में आते थे, कन्फ्यूजन पैदा करके फिर बैकफुट पे आते हैं। ये सीएम साहब यही करते हैं और इसकी जितनी सेना है नीचे तक यही करती है। यही सवाल है, क्योंकि जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू से आए थे तो ये कहा गया था कि जम्मू की नुमाइंदगी करेंगे, जम्मू की आवाज़ बनेंगे सुरेंद्र चौधरी साहब। क्या कहेंगे, वो सही था गलत था? देखिए, सबसे पहले जम्मू और कश्मीर को अलग अलग करना, ये मुझे नहीं लगता कि मैं इसके हक में नहीं हूँ। हम इस पूरे जम्मू कश्मीर को एक इकाई मानते हैं, हमारा जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू ही हमारा और कश्मीर किसी और का ये नहीं है। मैं पूरा दावा करता हूँ, हम तो 1994 हमने नुमाइंदगी दी है जम्मू को। जम्मू का कोई काम हो तो हम कहेंगे कि कोई बहुत बड़ा काम किया। पिछले 1.25 साल से तो मुझे नहीं लगा। रविंदर जी, आप ही बताइए मुझे, जम्मू के लिए कोई काम किया हो सरकार ने? हमें लगे हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड फंडिंग है उससे जो काम होता है उसके लिए रिबन काटने निकलते हैं। उसके अतिरिक्त मुझे बताइए जम्मू के लिए क्या किया? मिनिस्टर दिया, उसको प्रिविलेजेस दिए, उसको अपने एक पार्टी के एक व्यक्ति को उन्होंने प्रिविलेजेस देके उसको कहीं एकोमोडेट किया और रिहेबिलिटेट किया बहुत सारे लोगों को। अदरवाइज तो उनका कोई न सिर था न। एक आखिरी सवाल सर, ये जो इशू चल रहा है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल सीट्स को लेकर, इसमें कोई हल आएगा या ठंडे बस्ते में चला जाएगा? बहुत जल्दी हल आ जाएगा, अच्छा फार्मूला आएगा और बिल्कुल सर्वमान्य फार्मूला होगा। शुक्रिया सर, हमें वक्त देने के लिए। बहुत से कड़वे सवाल थे, बहुत से तीखे सवाल थे, जिनके जवाब शायद भाजपा के पास ही होते और शायद सुनील शर्मा के पास होते। उम्मीद करता हूं कि ये इंटरव्यू से आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और उमर साहब ने जो कहा था मेरिट और धर्म के बीच
आपको बहुत से इंस्टीट्यूट चेक करने पड़ेंगे पूरे भारत में, यहाँ पर इस तरह का आवंटन हुआ है और हमने प्रूफ के साथ वो वीडियो आपके सामने रखी थी। मुझे लगता है आपका स्टेटमेंट उस पर भी बहुत जल्द आना चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।